बार तो 40-50% समझ में आएगा, दूसरा बार देखिएगा 60-70% समझ में आएगा, तीसरा बार 80-90% आएगा समझ। उससे क्या होगा, आपका माइंड हमेशा वो चीज़ चलेगा, वो चीज़ रहेगा, नज़र पे जाएगा, नज़र पे रहेगा, तो आपको याद भी नहीं रहेगा ना, नज़र में आ जाएगा, तो आप वहाँ पे सही जहाँ एग्ज़ाम सेंटर में सही कर दीजिएगा। तो आपका यूट्यूब पे कम से कम 100 वीडियो डाउनलोड होना चाहिए, कोई भी सर का क्लास का 100 वीडियो अगर आपका यूट्यूब में डाउनलोड सेक्टर में है, डाउनलोड किया हुआ, तो ही सही रहेगा। बहुत सारा यूट्यूब पे देखते हैं आया, हाँ ये एक बुक पढ़ लीजिए, इस बुक से पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये बुक पढ़ लीजिए, इस बुक पढ़ने से आपका रिजल्ट हो जाएगा। बुक पढ़ने से स्कोर बढ़ता है, रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट बहुत टाइम लगेगा। और रटना जो है वो मैट्रिक इंटर एग्जाम है नहीं, जो रट लिए आप जाके बोर्ड में एग्जाम दे दिए, वहां पे फंस गया। ठीक, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। बिहार पुलिस में रिजल्ट लेने के लिए कौन सा बुक पढ़ें, ये क्वेश्चन जो है आधा से ज़्यादा स्टूडेंट का मन में हमेशा ये रहता है कि कौन सा ऐसा बुक पढ़े जिससे रिजल्ट हो जाए। तो देखिए, ये मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम नहीं है जो आप एक छोटा सा पतला सा बुक पढ़े, उसमें ऑब्जेक्टिव याद किए और एग्ज़ाम में गए तो वहाँ पे टिक करके जो है वही क्वेश्चन आ गया तो आपका उसमें रिजल्ट हो जाता है, यानी पास हो जाते हैं। ये कंपटीशन है, बिहार पुलिस या फिर बिहार पुलिस के अलावा कोई भी जॉब वाला एग्ज़ाम हो तो वो कंपटीशन होता है। और कंपटीशन जो है कोई एक बुक पढ़ के नहीं निकाला जा सकता, इसमें आप हेल्प लिया जा सकता है, कोई एक बुक से जो है मैक्सिमम हेल्प लिया जा सकता है, लेकिन एक ही बुक पढ़ के जो है एग्ज़ाम नहीं निकला जा सकता है। मार्क्स बढ़ा सकते हैं आप एक बुक पढ़ के। और अभी अधिकांश स्टूडेंट क्या करता है, जो इंटर पास करके नया नया कंपटीशन में आता है, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले वो ये सोचता है कि कौन सा ऐसा बुक पढ़ ले जिससे कोई भी मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, तो बुक पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि वो सब्जेक्ट पढ़ने पे ध्यान देता है। वो इंटर पास किया या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो जैसे कंपटीशन में जॉब का तैयारी करना स्टार्ट करता है, वो बुक ढूंढता है, कोई एक ऐसा बुक मिल जाए पढ़ ले, उससे रिजल्ट हो जाए, या फिर थोड़ा बहुत शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। लेकिन कंपटीशन में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, स्मार्ट वर्क होता है लेकिन शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। आपको कुछ भी हो जाए आपको पढ़ना ही पड़ता है कंपटीशन में। जो भी स्टूडेंट नया नया कंपटीशन में बिहार पुलिस का या फिर कोई भी अदर एग्जाम का तैयारी करने के लिए शुरुआत करता है, तो उसके लिए मेरे तरफ से जो एक सजेशन है कि आप जो है, अगर शुरुआती आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी बुक मत पढ़िए अभी। अगर आप शुरुआत में तैयारी करना स्टार्ट ही किए हैं जॉब का, या बिहार पुलिस हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, तो आप डायरेक्ट कोई भी पब्लिकेशन का बुक नहीं पढ़िए, इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब बुक में क्या लिखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कौन चीज़ कहाँ से है, किसका क्या सिलेबस है, क्या चीज़ है, किसका सीक्वेंस क्या है, कहाँ से क्या पढ़ना है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आप सिर्फ रटिएगा बुक में एक पेज, जैसे मैट्रिक इंटर का ऑब्जेक्टिव रटते होंगे पहले, उसी तरह से कंपटीशन में भी रटिएगा। लेकिन कंपटीशन में रटने से एग्जाम नहीं निकलता है, आपको समझना होगा, ऑप्शन को छांटना होगा, ऑप्शन को ढूंढना होगा, देखना होगा, और ये चीज़ हमेशा दिमाग में सेट करना होगा कि ऑप्शन जो आ रहा है कोई भी क्वेश्चन का, तो वो ऑप्शन कहाँ कहाँ से है। तो क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाता है कि अगर आपका आंसर नहीं भी पता है आपको, तो ऑप्शन देख के पता चल जाता है, नहीं ये ऑप्शन जो है ये इसका तो नहीं होगा, तो इसका नहीं होगा तो मतलब ये हो सकता है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारा स्टूडेंट का जो जिसके पास ये समझ में आ जाता है, समझ हो जाता है, उसका एग्जाम निकलने लगता है बहुत सारा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा शुरुआती में आपको पहले नोट्स या फिर फाउंडेशन क्लास करना पड़ेगा। कोई भी टीचर का फाउंडेशन अगर क्लास एक बार आप कर लिए हैं, जो शुरुआती इंटर पास किए हैं, शुरुआती मतलब कंपटीशन में घुसे हैं, तो वो सबसे पहले जो है फाउंडेशन क्लास कीजिए। फाउंडेशन क्लास करने के बाद आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आने लगेगा, हर एक चीज़ तार जो होता है वो रिलेट होने लगेगा, कौन चीज़ कहाँ से आया, क्वेश्चन क्या है। अगर कोई क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं भी पता है ना, तो आप ऑप्शन छांट के जो है उसका आंसर टिक कर सकते हैं कि हाँ ये आंसर इसका होगा, क्योंकि ये ऑप्शन इससे रिलेट नहीं है, ये ऑप्शन वहाँ से है, ये ऑप्शन वहाँ से है। तो इस तरह से जो आप ऑप्शन छांट के मतलब आंसर कर सकते हैं। अगर आंसर नहीं भी आता है तो पहले आप फाउंडेशन क्लास कीजिए, अगर जो शुरुआती दौर में है, और फाउंडेशन क्लास करने के बाद बुक से ज़्यादा फोकस कीजिए सर का नोट्स पढ़ने का। कोई भी सर हो, चाहे वो खान सर हो या फिर रोशन आनंद सर हो, कौटिल्य का हो, या फिर कोई भी सर जो है जो जीके जीएस ज़्यादातर पढ़ाते हैं बिहार पुलिस के लिए खास करके, तो उसका जो अब नोट्स, हैंड रिटन नोट्स होता है, जो मार्केट में बुक स्टोर में मिलता है, हर बुक स्टोर में लगभग मिल जाएगा,
तो वहाँ से नोट्स आप एक बार परचेज कर लीजिए, नोट्स पढ़िए, बुक से बेहतर होगा। और बुक्स किसके लिए है, तो बुक्स जो है ये रिवीजन के लिए है, लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए है। अब हर जगह फाउंडेशन पढ़ लिए, थोड़ा बहुत नोट्स पढ़ लिए, और बुक्स में जो है सेट होता है, सेट मारने के लिए बुक्स काम आता है। बुक्स बस थोड़ा बहुत ही पढ़ना पड़ता है, ना कि हमेशा बुक्स में मतलब चिपके हैं, पूरा रट रहे हैं बुक, उससे जो है कम चांस रहता है रिजल्ट होने का। और हम अपने बारे में बताएं तो हम कभी बुक्स पढ़े ही नहीं है, सही बात बता रहे। हाँ, शुरुआती में लुसेंट पढ़े थे कुछ कुछ, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ मिल जाता है एक जगह। और लुसेंट तभी समझ में आएगा जब आप फाउंडेशन क्लास किए हैं। पहले से आपको सिलेबस का जो है जानकारी है, पहले समझ है सिलेबस का कि मध्यकालीन इतिहास प्राचीन इतिहास के बाद आता है, उसके बाद आधुनिक इतिहास आता है, उसी बीच में सल्तनत काल जो है पहले आता है, मुगल काल बाद में आता है। नहीं तो अगर बुक्स सीधा पढ़ने स्टार्ट कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहले मुगल काल आता है कि पहले सल्तनत काल आता है, पहले क्या आता है। अगर एक थोड़ा सा अगर समझ आ गया सिलेबस का तो सब चीज़ इजी हो जाता है पढ़ने में। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप लोग शुरुआती कंपटीशन में घुसे हैं या फिर शुरुआती कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें 5-6 महीना 7 महीना टाइम है एग्ज़ाम लेने का, तो उससे पहले जो उस एग्ज़ाम से पहले आप एक बार फाउंडेशन एक बार कर लीजिए, कोई भी टीचर का फाउंडेशन कर लीजिएगा ना, तो बहुत सारा चीज़ ईजी हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएगा। तो ये होता है फ़ायदा। और बुक जो है, बुक लास्ट टाइम में जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और सेट भी तो लास्ट टाइम में मारना है। और सेट जब भी आप लोग मारिएगा तो सेट मारने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि सेट मारने के बाद जो क्वेश्चन आपका सही हुआ, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ, दोनों का एनालिसिस नहीं देखिएगा। अगर एनालिसिस वो भी डीप के साथ पढ़ना है, एनालिटिक्स देखना है, डिस्कशन उसका देखना है। सेट जो मारे हैं, सेट मार लिया, आपका 80 आ गया, आप छोड़ दिए, कोई फायदा नहीं है। सेट मारने के बाद आपका जो वो 20 गलत हुआ है, उस 20 को देखना है, उसका एनालिसिस देखना है, उसका एनालिटिक देखना है, उसका डिस्कशन देखना है, सारा चीज़ देखना जो गलती हुआ है। नहीं तो आप दिन में एक ही टेस्ट मारिए, और वो भी लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम 1-2 महीना बचेगा तभी टेस्ट मारिएगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम का 6 महीना 7 महीना 10 महीना टाइम है, अभी से टेस्ट मार रहे हैं, सेट मार रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। अभी से जो है आप फोकस कीजिए थ्योरी ज़्यादा पकड़ने के लिए, टॉपिक्स ज़्यादा कवर करने के लिए, थ्योरी वाइज पढ़ने के लिए, एनालिसिस के साथ पढ़ने के लिए, ये चीज़ कीजिए। क्योंकि अगर ये चीज़ कीजिएगा तो अगर थ्योरी पढ़िएगा तो उससे 100 ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अगर आप 100 ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। और रटना जो है वो मैट्रिक इंटर एग्जाम है नहीं, जो रट लिए आप जाके बोर्ड में एग्जाम दे दिए, वहाँ पे फंस गया, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन है उसमें अल्टरनेटिव रहता है, 50 में 30 बनाइए, इस तरह से होता है। तो ये कंपटीशन है, इसमें नेगेटिव मार्क रहता है। बिहार पुलिस हालांकि नहीं रहता है, अदर एग्जाम में तो रहता है ना। तो बहुत सारा फंडा है इसमें, इसलिए इसको पहले आप कंपटीशन को एक बार समझ लीजिए कि आखिर इसमें पूछता क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरह से शुरुआत करना है। फाउंडेशन एक बार क्लियर कर लीजिए, खान सर का बेहतर होगा, हम तो खान सर का किए हैं, तो आप लोग भी खान सर का कर सकते हैं। और बाकी जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है तो उससे कीजिएगा। और एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप बुक ऐसे देखिएगा ना, जो पेज पलटाइएगा उसमें जो भी क्वेश्चन है आपको माइंड में आ जाएगा, अरे ये तो वहाँ पढ़े थे, ये चीज़ वहाँ पढ़े थे, ये चीज़ ऐसे था, इसका ऑप्शन भले आपको उसका आंसर नहीं पता हो, लेकिन आपका माइंड में हमेशा चलेगा, हाँ ये तो उस जगह पढ़े थे, ये तो वहाँ पे पढ़े थे, इसका आंसर ये होगा, अरे ये ऑप्शन नहीं हो सकता है इसका, ये तो उससे रिलेटेड है, ये ऑप्शन उससे रिलेटेड है। इस तरह से आप छांट सकते हैं, और ये बहुत मायने रखता है कंपटीशन में रिजल्ट लेने के लिए। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता, सीधा आता, मैट्रिक इंटर किया या फिर इंटर बहुत दिन हो गया, ग्रेजुएशन भी हो गया उसका, बुक्स हमेशा सोचता है कोई ऐसा बुक्स पढ़ ले जिससे मेरा एग्जाम निकल जाए, कोई ऐसा बुक पढ़ ले जिससे एग्जाम निकल जाए। बुक आपका स्कोर बढ़ा सकता है, बुक्स एक बुक पढ़ के आप स्कोर बढ़ा सकते हैं या फिर आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं। और रिजल्ट भी हाँ हो सकता है, अगर आप पीछे तैयारी किए होंगे तो रिजल्ट भी हो सकता है कोई बुक पढ़ने से, लेकिन आपका तैयारी पीछे होना चाहिए। शुरुआती में सिर्फ एक बुक पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होगा। तो अगर बुक्स की वैसे बात करें जो ज़्यादातर स्कोर बढ़ाने में, अगर मतलब जो मेरा आज का वीडियो का मेन टाइटल है कि बुक्स कौन सा पढ़े, तो अगर बुक्स की ही बात करें जो ज़्यादा स्कोर बढ़ा सकता है, रिजल्ट हाँ रिजल्ट भी हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत तैयारी होगा तो रिजल्ट भी दिला सकता है वो बुक। तो पहला है कि आप लुसेंट पढ़ लीजिए, लुसेंट इनफ है, लुसेंट से पतला करके आता है इतना, वो लुसेंट पढ़ लीजिए। या फिर लुसेंट अगर नहीं पढ़िएगा तो खान सर का एक जीके पॉकेट है, पॉकेट जीके, वो पढ़ लीजिए, पढ़िए। या फिर एनसीईआरटी का सार संग्रह होता है वो पढ़ लीजिए। ये सबसे क्या। और सेट अगर ये हो गया बुक्स, और सेट मारने की बात करें तो आप किरण पब्लिकेशन का सेट मार सकते हैं, और या फिर रुकमनी का सेट मार सकते हैं। लेकिन सेट का कंडीशन है, अगर सेट मार भी रहे हैं जो पहले से जिसका तैयारी है, अगर वो अभी सेट मार भी रहे हैं
तो उसका जो भी आप सेट मारते हैं, आप एक दिन में एक ही सेट मारिए, ये नहीं कि 3-4 सेट मारना, एक ही सेट मारिए, उसका डिस्कशन देखिए, उसका एनालिटिक्स देखिए, उसका जो गलती हुआ उसको ज़्यादा पढ़िए, उसमें देखिए इसका कि एक जो आंसर तो उसका होगा, जो गलती होगा उसका एक आंसर होगा, उसके आंसर के साथ उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसके नीचे में डिस्कशन में वो सारा पढ़िए, और जो लगेगा आपको नोट करना वो कॉपी में नोट कर लीजिए। सेट मारने का इसमें क्या, सेट मार के अगर डिस्कशन कीजिएगा तो स्कोर बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब आपका मतलब मार्क्स आने लगेगा। तो ये हो गया। और बुक्स में ये हो गया। और मेरा ये रहेगा कि अगर नोट्स है कोई सर का, खान सर का या फिर कोई भी सर का, तो बुक से बेहतर होगा नोट्स पढ़िए। अगर बुक ही का बात कर रहे हैं तो बुक में ये तीनों बुक अभी आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो नोट्स पढ़िए। और फिर जो फाउंडेशन किए हैं तो ठीक है, अगर जो नहीं किए हैं तो पहले फाउंडेशन कीजिए। कंडीशन है सारा चीज़ का, ऐसे नहीं कि इतना हल्का भी नहीं है एग्जाम निकालना। पहले शुरुआती है, जो फ्रेशर है फाउंडेशन कीजिए सीधा, और जो सर का फाउंडेशन कर रहे हैं उसका जो है नोट्स पढ़िए। ये दूसरा हो गया। ये इसमें आपको लगभग 4-5 महीना लग जाएगा, या जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो 3-4 महीना मिनिमम लग जाएगा। तो इसके बाद सेट मारिएगा। और बुक कोई भी आपके पास पहले से जो भी बुक होगा उसको कभी कभी देख लीजिएगा रिवाइजिंग के तौर पे। तो ये होता है, ऐसा नहीं कि सीधा आए। बहुत सारा यूट्यूब पे देखते हैं, आया हाँ ये एक बुक पढ़ लीजिए, इस बुक से पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये बुक पढ़ लीजिए, इस बुक पढ़ने से आपका रिजल्ट हो जाएगा। बुक पढ़ने से स्कोर बढ़ता है, रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट लेने के लिए आपको थोड़ा पीछे का भी तैयारी होना चाहिए, और जो बुक पढ़ रहे हैं उससे स्कोरिंग बढ़ने के साथ साथ आपका रिजल्ट होता है तब। तो कोई एक सिंगल बुक पढ़ने से नहीं होता रिजल्ट। और ये आपको रियलिटी बता रहे हैं, हम तो 2-3 बार निकाले हैं एग्जाम, तो इसलिए बता रहे हैं ऐसा होता है। और हम बुक सही में नहीं पढ़े। हाँ लुसेंट पढ़े हैं, लुसेंट को हम नकार नहीं सकते हैं, लुसेंट पढ़े हैं। लुसेंट बहुत स्ट्रॉन्ग बुक है, उसमें हर एक चीज़ है, लेकिन वही है जो कुछ ना कुछ पहले से पढ़ा है उसी के लिए लुसेंट सही है। आप शुरुआती में सिर्फ आया कुछ, उसको आगे पीछे पता ही नहीं है, लुसेंट रट रहा है, तो वो थोड़ा सा मतलब ये होता है। हाँ जो पढ़ा है, जो कंपटीशन किया या फिर कोई टीचर का बैच लेके पढ़ा है, तो उसके लिए बेहतर है लुसेंट। लुसेंट पढ़िए, या फिर लुसेंट के साथ या लुसेंट पढ़िए, या फिर खान सर का पॉकेट जीके पढ़िए, या सार संग्रह पढ़िए एनसीईआरटी का। जो भी एक बुक है, आप ये नहीं कि सब बुक ले लिए सब बुक से पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी माथा खराब हो जाएगा। एक ही बुक है, उसको पढ़िए और फाउंडेशन कीजिए। और यूट्यूब पे जितना भी है, अगर तैयारी आप एग्जाम का कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ मायने रखेगा आपका रिजल्ट लेने में। क्या कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका यूट्यूब पे कम से कम 100 वीडियो डाउनलोड होना चाहिए। कोई भी सर का क्लास का 100 वीडियो अगर आपका यूट्यूब में डाउनलोड सेक्टर में है, डाउनलोड किया हुआ, तो ही सही रहेगा। आप लोग तो करते गाना डाउनलोड करते होंगे, मूवी डाउनलोड करते होंगे, वो सब छोड़ के आप 100 वीडियो जो भी आप देखें, एक वीडियो आया 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा का मध्यकालीन इतिहास, पूरा डाउनलोड कर लेना। उसको 1 महीना में 2 बार देखना, डिलीट करना, देख लिए छोड़ दिए, फिर 15 दिन के बाद 1 बार देख लेंगे, फिर छोड़ दिए, फिर 15 दिन के बाद 1 बार देख लेंगे। उससे क्या होगा, आपका माइंड में हमेशा वो चीज़ चलेगा, वो चीज़ रहेगा, नज़र पे जाएगा, नज़र पे रहेगा, तो आपको याद भी नहीं रहेगा ना, नज़र में आ जाएगा, तो आप वहाँ पे सही एग्जाम सेंटर में सही कर दीजिएगा। तो ये होता है 100 वीडियो कम से कम डाउनलोड होना चाहिए। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, कोई एक ऐसा भी 1 घंटा 2 घंटा का होगा जिसमें बिहार स्पेशल पूरा पढ़ाया होगा, तो 2 घंटा वाला वो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। कोई ऐसा होगा जिसमें जो है प्राचीन इतिहास का पूरा पढ़ाया होगा, तो 1 वीडियो वो डाउनलोड कर लीजिए। कोई ऐसा होगा ज्योग्राफी का जो है कोई भी सेक्टर का पर्वत, पहाड़, नदी के बारे में होगा, तो 1 वीडियो में वो सारा कंप्लीट किया हुआ रहेगा, तो 1 वीडियो वो डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे कर करके कम से कम 100 वीडियो डाउनलोड कीजिए, मिनिमम 100 वीडियो डाउनलोड कीजिए। और वाईफाई या 5G होगा तो और बेहतर है, कहीं से कुछ भी कनेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिए। ये सब होता है सही तरीके से तैयारी करना। ऐसा नहीं कि सीधे आए रूम में बैठे हैं, एगो बुक पलटा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि बुक से रट रहे हैं, तो ये सब जो है मतलब रिजल्ट मुश्किल है ये सबसे लेना। हाँ मार्क्स बढ़ेगा, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट में मुश्किल है। रिजल्ट के लिए आपको फाउंडेशन करना पड़ेगा, वीडियोस वगैरह देखना पड़ेगा। जो वीडियोस देखे हैं, जिस सब्जेक्ट का देखे हैं, जो टॉपिक्स का देखे हैं वीडियो, उसको एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद बुक से वो ढूंढ के पढ़ लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, 2 बार हो जाएगा, तो अच्छा मतलब कवर हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर रहता है बिहार में, मतलब बिहार पुलिस का या फिर कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी या फिर उसमें रिजल्ट लेने के लिए। तो और बुक का बात करें तो बुक जो है हम खुद अपना एक बुक बिहार पुलिस के लिए सोच रहे हैं लॉन्च करें, लेकिन इसमें जो है 6-7 महीना टाइम लगेगा अभी। तो 6-7 महीना टाइम लगेगा, तो मेरा खुद का बुक रहेगा, वो सिर्फ बिहार पुलिस पे ही डेडिकेटेड रहेगा, और जो भी जहाँ से मतलब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उसी पे आधारित रहेगा। तो वो अभी टाइम है उसका, तो अभी हम गारंटी नहीं देंगे कि हाँ इतना दिन में आ जाएगा। 5-6 महीना 7 महीना भी लग सकता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता है बुक लिखना, सारा चीज़ देखना पड़ता है, सारा चीज़ समझना पड़ता है।
तो हालांकि 6-7 महीना लग जाएगा टाइम, फिर भी उससे पहले की बात करें तो खान सर का पॉकेट जीके पढ़ लीजिए, या फिर वो नहीं है तो एनसीईआरटी का सार संग्रह, या फिर लुसेंट तो सबके पास ही होगा, वो पढ़िए। लेकिन पहले से कुछ तैयारी करके तब लुसेंट पढ़िए, तो ये बेहतर रहेगा। और वीडियोस वगैरह जो है, जो बोले हैं 100 वीडियो कम से कम डाउनलोड कीजिए। कहीं लाइब्रेरी जाइए, वीडियो डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करके। जितना भी आपको ऊपर में फीड में आता होगा कि हाँ ये वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड है, डाउनलोड कर लीजिए। हाँ ये वीडियो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, डाउनलोड कर लीजिए। और ऑनलाइन देखिएगा तो कभी छोड़ दीजिएगा, कोई नोटिफिकेशन आ गया, ऐड चलेगा, डिस्टर्ब करेगा, उससे बेहतर डाउनलोड कर लीजिए। हाँ जो वीडियो 2-3 बार देख लिया, आपको लगा कि इस वीडियो में लगभग हमको 70 से 80% समझ में आ गया, पहला बार तो 40-50% समझ में आएगा, दूसरा बार देखिएगा 60-70% समझ में आएगा, तीसरा बार 80-90% आएगा समझ। तो लगेगा कि हमको 70-80% कवर हो गया, डिलीट कर दीजिए उसको, फिर दूसरा वीडियो डाउनलोड कीजिए। इस तरह से पढ़ाई कीजिए। और इस तरह से अगर लगभग 5 से 6 महीना कर लिए, या 4-5 महीना कर लिए, तो आराम से रिजल्ट होने लगेगा। तो और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और अभी थोड़ा सा हम डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो फिजिकल को लेकर, बाकी फिजिकल हो जाएगा, फिर इसके बाद आप लोग को फुल्ली टाइम देंगे जिस तरह से होगा। अभी तो टाइम भी मिलता भी नहीं है, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए सॉरी चाहते हैं। बहुत सारा फ्रेंड्स मैसेज भी करता है, कॉल भी करता है, कमेंट्स भी करता है कि ये बताइए, वो बताइए, इस पे वीडियो बनाइए, उस पे वीडियो बनाइए, टाइम नहीं मिलता है इसलिए। तो बाकी मिलेंगे, फिर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब कर लीजिए, कीजिएगा तो, बाकी आपकी मर्ज़ी। और जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।